चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे भाई साहब। जैसा कि आपको पता है जब भी वर्ड एम से शुरू होगा तो एम से मेरी कैरेक्टर कौन आती है? अम्मा। तो जब भी वर्ड एम से शुरू होगा एम से कौन आ जाएगी? अम्मा। ठीक है, पहला जो वर्ड अपन याद करने वाले हैं वो है एमनेस्टी, फिर एम्पल, फिर एम्प्यूटेट, एमुलेट और एनार्की। तो जब भी वर्ड एम से शुरू होगा तो एम से कैरेक्टर कौन आ जाएगी? अम्मा। क्लियर दिख रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान देना। अगर कोई राजनीतिक अपराधी है और अगर आप उन्हें क्षमादान दे देते हो तो वो क्या कहलाता है? एमनेस्टी। जैसे आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आंदोलन करने गया, ठीक है, अब आंदोलन करने ऐसा नहीं 10-12 लोग जाते हैं, 5,000 लोग चले गए। अब 5,000 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं एक साथ, पुलिस उठा के सबको ले आती है। तो एक एक को जमानत नहीं देते बैठेंगे, क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट सबको एमनेस्टी दे देगा। एमनेस्टी दे देगा मतलब सब जितने भी राजनीतिक अपराधी हैं उनको सबको उठाकर क्षमादान दे देगा। तो एमनेस्टी का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट फॉरगिव्स पॉलिटिकल क्राइम्स। जो पॉलिटिकल क्राइम्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको जो क्षमादान मिलता है वो क्या कहलाता है? एमनेस्टी। एम से आ गए अम्मा। नेस्ट से नेस्ट। नेस्ट यानी क्या होता है भाई? घोंसला। वेरी गुड। टी का रूल क्या है? चाय। तो जैसे जो नए बच्चे हैं वो समझ लें, जब भी वर्ड टी का साउंड डिस्टिंक्ट होता है, जैसे एप्ट हुआ, इंस्टिगेट हुआ, टी हो गया, पैट हुआ, बीटीफाई हुआ, ऑब्स्टिनेट हुआ, ऑब्ड्यूरेट हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, जब भी टी का साउंड डिस्टिंक्ट होता है, टी का रूल क्या है? चाय। कैरेक्टर चाय वाय पिएगा, ठीक है। तो वर्ड है एमनेस्टी। तो अम्मा जो है नेस्ट पर बैठ के टी पी रही थी। क्या कर रही थी अम्मा? नेस्ट पर बैठ के टी पी रही थी। नीचे कौन खड़े थे? राजनीतिक अपराधी खड़े हुए थे। और अम्मा ने आकर क्या करा? नीचे आके सभी राजनीतिक अपराधियों का क्षमादान कर दिया। तो एमनेस्टी का मतलब क्या हो गया? राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान देना। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? वोकैबुलरी फॉर्मूला लगाओगे। तुम्हें पता है एम से कौन आती है? अम्मा। नेस्ट से नेस्ट। टी का रूल है चाय। तो अम्मा जो है वो नेस्ट पे बैठ के टी पी रही थी और तभी क्या करा? उसने राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान कर दिया। तो एमनेस्टी का मतलब क्या हो गया? वेवर हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वेवर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वीक सिनोनिम में आएगा वो वेव करना, ठीक है। अगला वर्ड है एम्पल। एम्पल यानी अत्यधिक। वोकैबुलरी फॉर्मूला लगाएंगे। एम से आ गई अम्मा, एप्पल को एप्पल बना दिया। तो आप देखेंगे अम्मा जो है वो अत्यधिक एप्पल खा रही है। एम से अम्मा, एप्पल से एप्पल। तो अम्मा जो है वो क्या खा रही है? एप्पल खा नहीं रही है, अपन ऐसा कर लें अम्मा जो है अत्यधिक एप्पल बेच रही है। तो एम्पल का मतलब क्या हो गया? अत्यधिक। एम से अम्मा, एप्पल को एप्पल बना दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लैविश, इमेंस भी हो जाएगा। नहीं, मॉडरेट तो बहुत ज्यादा होता है, अबंडेंट हो जाएगा। नहीं। नेक्स्ट वर्ड है एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट का मतलब होता है शरीर का कोई अंग काट देना। जब अपन कोई सर्जरी करते हैं तो कट लगाते हैं, उसके लिए ये स्पेसिफिक टर्म है जिसको कहा जाता है एम्प्यूटेशन। क्या कहा जाता है? और उसी का वर्ब है एम्प्यूटेट। एम से कौन आ गई भाई साहब? अम्मा। पीयू से लिखो यार, एक मेरी कैरेक्टर आती है, सभी बच्चे लिखेंगे, नए पुराने बच्चों को तो शायद पी पढ़ा है, उनको पता है। पी यू से मेरी कैरेक्टर कौन आती है? पूजा। इसका नाम पूजा था, प्यार से इसे सब क्या बोलते थे? क्लियर? वो कोई पिक्चर थी ना उसमें, यस, ठीक है। तो एम से आगे अम्मा, पीयू से पूजा, टाट से टाट। तो अम्मा जो है एम से आगे। अब टेट देखो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके आखिरी में टेट आता है, दिख रहा है? एम्प्यूटेट, फेलिसिटेट, इंटेस्टेट, मेडिटेट, निकटेट, सबके आखिरी में क्या आ रहा है? टेट। टेट जब भी आखिरी में आएगा, टेट का रूल कौन है? टाट। अपन ने पढ़ा था एजिटेट वाले वर्ड में, कल की लास्ट क्लास में देखा था ना अपन ने। तो जब भी बेटा आखिरी में टेट आएगा, टेट हो जाएगा एंड कोऑर्डिनेट। तो टेट का रूल क्या है? टाट। टाट बोले तो बोरा, ठीक है। तो एम से आ गई अम्मा, पीयू से आ गया पूजा, टेट से आ गया टाट। तो अम्मा और पूजा, ये कैरेक्टर है पूजा, ठीक है, पू बोलते हैं इसको। तो अम्मा और पूजा जो है वो टाट को क्या कर रहे हैं? टाट को काट के उसकी सर्जरी कर रहे हैं। तो एम्प्यूटेट का मतलब क्या हो गया? कट ऑफ एन आर्म और लेग बाय सर्जरी। कोई दिक्कत किसी बालक को? तो एम से आ गई अम्मा, पीयू से आ गई पूजा, टेट को बना दिया टाट। तो अम्मा और पूजा जो है टाट को काट के उसकी सर्जरी कर रहे हैं। फिर वर्ड है एमुलेट। एमुलेट का मतलब होता है ताबीज।
स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट विल। ताबीज पहनते हैं लोग, कुछ होता है ताबीज से? अरे ताबीज नहीं पहन लेते, गले में पहन लिया, यहाँ पहन लिया। चलिए अब देखते हैं, एम से अम्मा, लेट से लेट। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो नए बच्चे वो लिखेंगे, इधर ऑनलाइन भी जो है वो भी लिखेंगे बेटा। लेट मेरा एंड कोऑर्डिनेट है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके आखिरी में लेट आता है, जैसे हो गया कैपिचुलेट, डिसकॉन्सोलेट, डीलेट, इनआर्टिकुलेट, इम्यूलेट, गेस्टिकुलेट, मैनिपुलेट, सबके आखिरी में लेट आ गया। लेट का रूल 2 है, इधर देखेंगे जरा, इस तरह देखो क्या है भाई लेट के रूल। पहला लेटना, कैरेक्टर लेट जाएगा जमीन पे। दूसरा देर करना, कैरेक्टर क्या करेगा, देर करेगा, लेट हो जाएगा। क्लियर है? तो एम से कौन आ गई भाई साहब, अम्मा। लेट से लेटना, तो आप देखोगे या लेट हो जाना, ठीक है। तो ये अम्मा का बेटा है अम्मू, ये क्या हो गया, लेट हो गया। अम्मा कर रही थी चिंता, और उन्होंने कहा यार अम्मू लेट हो गया, लेट हो गया, लेकिन अम्मा की चिंता 1 मिनट में खत्म हो गई, क्योंकि अम्मा को क्या याद आया, मेरे बेटे के हाथ में तो ताबीज है। तो एमुलेट का मतलब क्या हो गया, ताबीज। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में फंस गया तो क्या करोगे, एम से याद करोगे अम्मा। लेट का रूल क्या है, लेटना या लेट हो जाना। तो अम्मा का जो बेटा था वो लेट हो गया, और लेट होने के बाद अम्मा को चिंता उसकी 2 मिनट में खत्म हो गई, क्योंकि अम्मा को याद आ गया मेरे बेटे के हाथ में तो ताबीज है। तो एमुलेट का मतलब क्या हो गया, ताबीज। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। क्या नहीं, चार्म अलग चीज होती, नहीं नहीं वो अलग, चार्म अलग, ठीक है। वो चाम वो जो है ऐसे यूज होता है, लकी चाम बोलते हैं ना, वो अलग चीज है, ठीक है। ये तो ताबीज स्पेसिफिक है, ठीक है। वीक सिनोनिम में डाल सकते हो तो डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनार्की। एनार्की का मतलब क्या होता है, एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। मान लो सरकार खत्म हो जाए, सरकार गिर जाए और शासन लग जाए राष्ट्रपति का, या फिर सरकारी खत्म हो जाए दुनिया से, तो उसे क्या कहेंगे, एनार्की, अराजकता जिसे कहते हैं ना, सुना होगा ना वर्ड, हिंदी वर्ड है। तो ए एन से आ गया हमारा नया कैरेक्टर, लिख लीजिए नया कैरेक्टर। जैसे ए एन से अम्मा आ रही थी, वैसे जब ए एन से वर्ड शुरू होगा तो कौन आएगा, एंकर। देखो एक कैरेक्टरों की दुकान जरूर संभाल के रखना, सारा खेल काय का है, कैरेक्टर का है, क्योंकि हमारे ब्रेन की ताकत है वो कैरेक्टर को कभी नहीं भूलता, ठीक है। अगर आपने कैरेक्टर पकड़ना और कैरेक्टर को अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आप बहुत सारी चीजें याद कर सकते हो जो याद करना संभव नहीं था आज से पहले। तो एन से आ गया एंकर, अनारकी को अनारकली बना दिया, तो आप देखोगे एन से आ गया एंकर, दिख रहा है आपको एंकर, और ये अनारकली है। तो एंकर जो है वो अनारकली को चुनवा रहा है। एंकर क्या कर रहा है भाई, अनारकली को चुनवा रहा है। और यहाँ पर कौन है, 2 पुलिस वाले बैठे। हमने कहा बचाओ यार ये अनारकली को, तुम बचा ही नहीं रहे। हमने कहा हम क्यों बचाएं, शासन ही नहीं है, हमें कोई सैलरी देने वाला ही नहीं, हम क्यों बचाएंगे, नहीं चुनवाने दो। तो एनार्की का मतलब क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट एब्सेंस हो जाए, गवर्नमेंट खत्म हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, एनार्की। वर्ड है एमनेस्टी, रिवाइज करेंगे जो पढ़ा है उसको। एमनेस्टी का मतलब क्या था, राजनीतिक अपराधियों को क्षमा, सब बोलेंगे। तो अम्मा ने क्या करा, नेस्ट पे बैठ के टी पी और राजनीतिक अपराधी आए तो उन्हें क्षमादान दे दिया। फिर था एम्पल, तो एम्पल यानी अत्यधिक, तो अम्मा जो है अत्यधिक एप्पल बेच रही थी। वेरी गुड यार, छा गए तुम लोग। एम्प्यूटेट यानी शरीर का कोई अंग काटना, तो ए एम से अम्मा, पीयू से पूजा, तो अम्मा और पूजा जो है वो टाट के ऑपरेशन कर रही है और उसके शरीर का अंग काट रही है। फिर एमुलेट, एमुलेट यानी ताबीज, तो अम्मा जो है एम से अम्मा, लेट से लेट, तो अम्मा जो है वो लेट हो गया उसका बेटा और उसको ध्यान आया चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे बेटे के हाथ में तो ताबीज है, एमुलेट। वेरी गुड। एनार्की, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अराजकता, तो एंकर ने अनारकली को नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं थी, हम क्यों बचाया भाई, एनार्की। क्लियर है? चलिए अब इन वर्ड्स को वोकैबुलरी की तरह खोलेंगे। जो नए बच्चे हैं पीछे वाले, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कैसे वर्ड्स, जब क्योंकि वर्ड बेटा इसी फॉर्म में आएगा एग्जाम में, जब आएगा ना तो इस फॉर्म में आएगा। अब इसको कैसे खोलना है वो देखते हैं। एम से आ गई अम्मा, नेस्ट से नेस्ट, टी से चाय। जो वर्ड के अंदर आपसे बात कर रहा है आप उसी से बात करोगे। तो आपसे अम्मा ने बात करी, नेस्ट ने बात करी और टी ने करी बात। तो आपको वाई ने बात नहीं करी, टी ने करी ना, तो वाई को दिमाग नहीं लगाओगे आप। टी ने बात करी, टी पे बात करोगे। तो अम्मा जो है वो नेस्ट पे बैठ के टी पी रही थी और नीचे आकर क्या करा उसने, राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दे दिया। तो एमनेस्टी का मतलब क्या हो गया, राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान देना। फिर आ गया एम्पल, तो एम से अम्मा,
फिर बता दिया एप्पल, तो अम्मा जो है वो अत्यधिक एप्पल को बेच रही थी। फिर आ गया एम्पुटेट, एम से अम्मा, पीयू से पूजा, टेट को बना का रूल क्या है, टेट हमारा एंड कोऑर्डिनेट, इसका रूल क्या है, टाट। वेरी गुड। तो अम्मा, पूजा और टाट क्या कर रहे थे, ऑपरेशन करते समय शरीर का अंग काट रहे थे। क्लियर है। फिर हमारा था एमुलेट, तो कौन ने बात करी, अम्मा ने बात करी और लेट ने बात करी। तो अम्मा जो है उसका बेटा लेट हो गया और उसको चिंता खत्म हो गई, क्योंकि अम्मा को याद आई मेरे बेटे के हाथ में क्या है, ताबीज है। तो एमुलेट का मतलब क्या हो गया भाई, ताबीज। इसके बाद पहुंचते हैं हम लोग एनार्की, एन से एंकर, आरकी को बना दिया अनारकली। तो एंकर ने अनारकली को नहीं बचाया एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट में भी। क्यों, क्योंकि सरकार नहीं थी और एंकर ने चुनवा दिया, पुलिस वालों ने नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाने का, सरकार ही नहीं, हम क्यों बचाएं। क्लियर है, कोई दिक्कत, सेट है मामला। कोई भी बुक में नहीं देखेगा, बुक में नहीं, स्क्रीन पे देखना है, बुक घर के लिए। अच्छा, ऑनलाइन वालों को भी बता दें भाई, कई सारे बच्चे कल कमेंट कर रहे थे कि बुक कहाँ से क्या लें, तो ये हमारी एक बुक है जो आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, इसका नाम स्पीड डिक्शनरी है। ठीक है, अच्छी बात क्या है इस डिक्शनरी के बारे में बताता हूँ, इस तरह के पैकेट में आती है ये पहले तो, और उससे भी मजेदार बात यह है कि इसके अंदर जो आपको चीजें मिलेंगी वो क्या क्या प्रॉप मिलेंगे वो बता देता हूं। पहला प्रॉप है हमारा, इसके साथ जो मिलेगा वो है ये एक शीट मिलेगी जिसमें सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, पूरे डिटेल में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। वो बुक को कैसे यूज करना है ये बताया जाएगा इस बुक में। दूसरा, इस बुक के साथ आपको एक पूरी बुक मिलेगी रूल बुक कोऑर्डिनेट्स की। इसके अंदर पूरे रूल लिखे हुए हैं, स्टार्ट कोऑर्डिनेट्स कैसे यूज करना है, एंड कोऑर्डिनेट कैसे यूज करना है, ए बी के लिए कौन आता है, एपी के लिए कौन आता है, ऐसा सब कुछ इसमें डिटेल है सारे कोऑर्डिनेट्स की। उससे भी मजेदार है इसकी मेन बुक, जो मेन बुक आपको मिलने वाली है। इस बुक में क्या है बेटा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये सब आपको कलर फॉर्म में मिलेगा। ये देखिए आप, एक एक चीज इसमें, हर एक कैरेक्टर मिलेगा, पूरे कैरेक्टर, एक एक चीज आपको क्लियर दिखेगी, कौन सा कैरेक्टर किस कोऑर्डिनेट के लिए काम करता है। फिर आपको वर्ड की स्टोरी मिलेगी, स्टोरी के नीचे पिक्चर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, एक एक चीज इस बुक के अंदर मिलेगी। इसका जो बुक का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे अपने उन क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें बाकी चीजें बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ सकते हैं, और जिनको ऐसा लगता है मैं बुक नहीं खरीदना, बुक नहीं भी खरीदें, आपके लिए ये वीडियो ही काफी है ऑनलाइन में। ठीक है, बाकी ऑफलाइन वालों के पास सबके पास बुक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एपोप्लेक्सी, फिर एपोस्टेसी, फिर एपोसल, फिर एपॉल और फिर अपैरल। तो जैसा कि आपको पता है ए बी और एपी, ए बी और एपी से कौन आता है, देखा था ना, ए बी और एपी से कौन आता है, एप आता है। तो बेटा जब भी वर्ड ए बी या एपी से शुरू होगा तो कौन आ जाएगा, मिस्टर एप आ जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को। अब इसको याद करेंगे, ये पहला वर्ड बहुत काम का है। मिर्गी के रोग को एपोप्लेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिर्गी का रोग देखा, एकदम बैठे बैठे आदमी को एकदम मिर्गी आ जाती है, ठीक है, उसको कहा जाता है एपोप्लेक्सी, और एकदम आदमी तड़पड़ाने लगता है और एक आध घंटे बाद वापस उसको होश आ जाता है। ठीक है, तो एपी से आ गया एप, पॉप को बना दिया पॉप, लेक्सी को बना दिया सेक्सी। तो एप एक पॉप और सेक्सी डांसर का डांस देखने आया। किसका डांस देखने आया, एप एक पॉप और सेक्सी डांसर का डांस देखने। अब इतना मत हंस तू सेक्सी सुन के, ऐसे हंस रहे हैं बिल्कुल भाई। तुम लोग यार एक बात बताओ मुझे, पढ़ाई के लिए थोड़े से सेक्सी वर्ड्स या थोड़े से इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हो जाए तो एकदम बिल्कुल ऐसे हंसने लगेंगे, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है क्लास में। और साले वेब सीरीज में कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए तुम कुछ भी देख सकते हो, और यहाँ पढ़ाई के लिए अगर छोटा सा कुछ ऐसा सीन आ गया, बिल्कुल ऐसे हंस रहे हैं, बिल्कुल जैसे शर्मा का एकदम रोटी को अप्पा बोलते हैं और पानी को पप्पा बोलते हैं। तो एपी से आ गया एप, पॉप से पॉप, लेक्सी को सेक्सी बना दिया। तो एप जो है एक पॉप और सेक्सी डांसर का डांस देखता है, तभी उस पॉप और सेक्सी डांसर को क्या आ जाता है, मिर्गी का रोग आ जाता है, और उसको उठाकर वो क्या करती है, बाहर फेंक देती है। तो एपोप्लेक्सी का मतलब क्या आ गया, मिर्गी का रोग। क्लियर है। एपोस्टेसी, एपोस्टेसी का मतलब होता है यार धर्म का त्याग कर देना, धर्म का त्याग कर देना ना, अन्य धर्म, कोई अपने धर्म का त्याग कर देता है, स्पेसिफिक वर्ड है, उसे कहते हैं एपोस्टेसी। एपी से आ गया एप, पोस्ट से पोस्ट, टेसू को टेसू बना दिया। टेसू बहाते हैं हम लोग, बोलते हैं ना यार, बहुत आंसू को टेसू बोलते हैं।
अगर आप गांव की भाषा में चले जाओगे या देसी भाषा में जो बोलते हैं ना, टेसू मत बहा ज्यादा मेरे सामने, टेसू मत बहा मतलब ज्यादा रो मत मेरे सामने, ठीक है, बोलते ना ज्यादा टेसू मत बहाओ, है ना। तो एम से आ गए, एपी से आ गया एप, पोज से पोज, टेसू से टेसू। तो एप पोज में टेसू बहाते बहाते क्या कर रहा है, अपने धर्म का त्याग कर रहा है। तो एपोस्टेसी का मतलब क्या हो गया, धर्म का त्याग करना। फिर एपोसल, एपोसल का मतलब होता है गॉड्स मैसेंजर। गॉड का जो मैसेंजर होता है ना, जो गॉड तक बात पहुंचाता है, उसे क्या कहा जाता है, अपोसल। कोई भी हो सकता है, बोलते हैं ना ईश्वर का दूत है भाई, ये सारी बातें ईश्वर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो एपी से कौन आ गया, एप, पोस्ट से पोस्ट आ गया। टल मेरा एंड कोऑर्डिनेट है। नए बच्चे सब अलर्ट आ जाए, ऑनलाइन में भी जो नए जुड़े वो अलर्ट हो जाए। टल बहुत सारे वर्ड्स के आखिरी में आता है, जैसे अपोसल हुआ, एपिस्टल हुआ, हसल हुआ, इमॉर्टल हुआ, मैरिटल हुआ, पेडेस्टल हुआ, फैटल हुआ। लिख लो जल्दी, ऑनलाइन वाले भी लिख लें, इधर ऑफलाइन वाले भी सारे लिख लें। किसी भी वर्ड के आखिरी में बेटा टल आता है, टल मेरा एंड कोऑर्डिनेट। अब टल किस किस से काम करता है, इधर देखो जरा नीचे इस तरफ, टी एल ई, टी ए एल और टी ई एल। टल, जब भी टल का साउंड आएगा, टल का रूल क्या है, टेल या टेलीफोन। या तो टेल आ जाएगी, पूंछ आ जाएगी, या फिर टेलीफोन आ जाएगा, ठीक है, याद करें। तो अपोसल का मतलब हो गया गॉड्स मैसेंजर, ईश्वर का दूत। क्लियर है। अब याद करते हैं, एपी से आ गया एप, पोस्ट से पोस्ट, टल का रूल क्या है, टेल या टेलीफोन, ठीक है। तो आप याद करोगे भाई साहब, एप ने भगवान का मैसेंजर बन गया, गॉड का मैसेंजर बन गया। उसने कहा मैं सारी बातें ईश्वर तक पहुंचाऊंगा और मेरे पास दो तरीके हैं, या तो पोस्ट ऑफिस से पहुंचा दूंगा, या दूसरा किसी को कोई अर्जेंट मामला है तो टल का रूल क्या है, टेल या टेलीफोन। तो टेलीफोन से भी बात करा सकता हूँ, अर्जेंट है तो कुछ लो बात कर लो। तो अपोसल का मतलब हो गया गॉड्स मैसेज। ये सभी घटनाएं वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, सब घटनाएं काल्पनिक है। ये इसलिए बनाई गई है भाई ताकि आपको वर्ड्स के मीनिंग याद हो जाए, ठीक है। तो अपोसल यानी गॉड्स मैसेंजर। नेक्स्ट वर्ड है हाँ ना, अपॉल का मतलब होता है फिल विथ फियर और टेरर। कोई भी जो फियर से भरा हो, डराना किसी को, दैट इज व्हाट अपॉल। एपी से मेरा कैरेक्टर आ गया एप, आपको पता है। ऑल से ऑल, ऑल यानी सब, एपी से आ गया एप, ऑल से सब। तो आप कहानी में देखेंगे एप जो है ऑल, जितने भी लोग हैं यहाँ पे 20-25 लोग हैं सबको, एपी से एप, ऑल से ऑल। तो एप जो है सारे लोगों को क्या कर रहा है, डरा रहा है। तो अपॉल का मतलब क्या हो गया, डराना। एपी से एप, ऑल से ऑल। क्लियर है। फिर अपैरल, अपैरल यानी होता है पोशाक, पोशाक समझते हो, ड्रेस, ठीक है, अटायर, वेरी गुड, क्या बात है। एपी से आ गया एप, रेल को रेल बना दिया। रेल जानते हैं, अबे रेल जानते हो ना, रेल चुक 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 चलती है। तो एपी से आ गया एप, रेल से रेल। तो एप जो है वो रेल में जाता है, क्या लेके जाता है, पोशाक लेके जाता है, ड्रेस लेके जाता है। तो अपैरल का मतलब क्या हो गया, पोशाक या ड्रेस। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो लगाओगे, एपी से एप ने बात करी थी और तुम्हें ए ने बात करी थी क्या, तुमसे नहीं करी। दूसरी बात किसने करी, रेल ने। तो रेल का राइमिंग ढूंढोगे, रेल। तो एप रेल में लेकर क्या गया था, पोशाक लेके गया था, अटायर लेके गया था। तो अपैरल का मतलब क्या हो गया भाई साहब, पोशाक या ड्रेस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एपोप्लेक्सी, चलिए रिवाइज करेंगे। तो एप जो है एक पॉप सेक्सी डांसर को क्या करता है, उसे मिर्गी की बीमारी हो जाती है तो उसको बाहर फेंक देती है। सॉरी, एप नहीं करता, पॉप सेक्सी डांसर एप को बाहर फेंक देती है क्योंकि उसको मिर्गी की बीमारी हो जाए, एपोप्लेक्सी। फिर आ गया एपोस्टेसी, एप ने एक पोज में टेसू बहाते बहाते धर्म का त्याग कर दिया। फिर एपोसल, ईश्वर का दूत। तो एप जो है वो पोस्ट, ये दिख रहा है पोस्ट और टेलीफोन दोनों ऑप्शन है, ईश्वर का दूत है, ईश्वर से आपकी बात करा सकता है, एपोसल। फिर हो गया अपॉल यानी डराना। तो एप जो है ऑल, जितने भी लोग थे उन सबको डराता है। फिर आ गया अपैरल यानी पोशाक। तो एप जो है रेल में क्या लेकर गया, पोशाक या ड्रेस लेकर गया। अब वोकैब्युलरी फॉर्मूला लगाकर इनको ओपन करेंगे, सारा खेल यहीं पर है। एप ने बात करी, पॉप ने बात करी, लेक्सी ने बात करी। तो एप पॉप के पास एक पॉप सेक्सी डांसर को देख रहा था जिसे मिर्गी की बीमारी आई और उसने एप को उठाकर फेंक दिया। एप जो एक पोज में टेसू बहाता है और अपने ही धर्म का त्याग कर देता है, एपोस्टेसी। एप जो है एक पोस्ट, एप के पास दो सुविधाएं भगवान तक पहुंचाने के लिए, या तो पोस्ट में भेज दोगे या फिर टेलीफोन से कोई बात पहुंचा दोगे, एपोसल।
एपॉल, एप जो है वो ऑल जितने भी लोग हैं सबको क्या करता है, डराता है। तो एपॉल करना है यानी डराना। फिर हो गया अपैरल, एप जो है वो रेल पे क्या कर रहा है, पोशाक लेके जा रहा है। तो अपैरल का मतलब क्या हो गया, ड्रेस या पोशाक। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा एप्रिशन, फिर एप्रेंटिस, फिर एप्राइस, फिर एप्ट, फिर एसेटिक। तो आपको पता होगा जब भी वर्ड एपी से शुरू होता है तो एपी से मेरे कैरेक्टर कौन आते हैं, एप। कौन आता है भाई, एपी से एप। अब ए एस से जब वर्ड शुरू होगा तो लिख लो यार, एक नया कैरेक्टर आने वाला है एस। एस बोले तो गधा, ठीक है। एपी से आ गया एप, ए एस से आ गया एस, गधा। लिख लीजिए, नया कैरेक्टर है। सभी लोग जो भी नए कैरेक्टर आते जाएंगे लिखते जाएंगे, एस यानी गधा। क्लियर है, सेट है। पहला वर्ड है एप्रीशन। एप्रीशन यानी क्या होता है, भूत, प्रेत, गोस्ट, ठीक है। क्लियर है। फैंटम, वेरी गुड, फैंटम हो जाएगा इसका सिनोनिम। एपी से एप, आर आई से ऋषि। शन का रूल क्या है, स्टेशन या इंजेक्शन। एक नया रूल लिखेंगे सारे बच्चे। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बेटा जिसके आखिरी में शन आता है, जैसे लिखो इंसेप्शन, इनकेंटेशन, मुनीशन, पोटेशन, प्राइवेशन, रिफैक्शन, सबके आखिरी में शन आ गया। तो शन क्या है, मेरा एंड कोऑर्डिनेट। और शन का रिप्लेसमेंट रूल क्या है, इस तरफ देखोगे, रेलवे स्टेशन, यानी जो घटना होगी या तो रेलवे स्टेशन पर होगी या इंजेक्शन। कैरेक्टर को इंजेक्शन लगेगा, लगाएगा या लगाने के कारण कुछ ऐसा होगा जिससे तुम्हें वर्ड का मीनिंग याद होगा। क्लियर है। तो वर्ड है एप्रीशन। एप्रीशन का मतलब क्या था, भूत या प्रेत। अब देखो जरा सामने देखेंगे सब, एपी से कौन आ गया, एप। आर आई से कौन आ गया, हमारा कैरेक्टर लिखिए जिन्होंने आर नहीं पढ़ा है, ऋषि। आर आई से कौन आता है, ऋषि। और शन का रूल क्या है, स्टेशन या इंजेक्शन। तो एप और ऋषि रेलवे स्टेशन पर किसको बुलाते हैं, भूत को। ये निकल आया, प्रकट हो गया भूत। तो एपरेशन का मतलब क्या हो गया, भूत या गोस्ट। तो एपी से एप, आर आई से ऋषि, शन का रूल है स्टेशन या इंजेक्शन। तो एप और ऋषि रेलवे स्टेशन पर किसको बुलाते हैं, एक भूत को, एक प्रेत को। देखिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के साथ आपको एक्वेंट होना पड़ेगा। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में होते थे ना एक्वेंट, जैसे साइन थीटा का आपको पहले बताया 1/कोसेक थीटा, टेन का बताया 1/कॉट थीटा। ठीक उसी तरह से एक बार फॉर्मूले से एक्वेंट होना है, एक्वेंट हो गए तो फिर आप सटासट पूरे वर्ड्स याद करते चले जाएंगे। अगला वर्ड है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है उद्योग सीखने वाला। ट्रेनी जो होता है उसको क्या कहा जाता है, अप्रेंटिस कहा जाता है। एपी से कौन आ गया, एप। पेरेंट्स को बना दिया पेरेंट्स, पेरेंटिस को क्या बना दिया, पेरेंट्स। तो एप जो था वो ट्रेनी बनने से पहले किसके पास पहुंचा, अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा। उसके पाए लागू, उन्होंने कहा पाए लागू पिताजी। तो एप ने क्या करा, पहले पेरेंट्स के पैर दबाए, उनको प्रणाम करा, और इसके बाद वो ट्रेनी बन गया। उसने कहा अब ट्रेनिंग करेंगे, हेलो, रिसेप्शन पे बैठ गया और बातचीत शुरू कर दी। था अप्रेंटिस का मतलब क्या हो गया, ट्रेनी। क्लियर है। हाँ भाई, नाश्ता कैसा है, बढ़िया है। नाश्ता बाकी लोगों को एक योजना बता देते हैं, जो नए बच्चे आज आए हैं, जो नए हैं, ऑनलाइन में भी जो नए जुड़े हैं। हमारे यहाँ का एक योजना है कि हर शनिवार को टेस्ट होता है, जैसे कल हमारा टेस्ट रहेगा। और हर शनिवार को जो टेस्ट होता है और जो बच्चा टॉप करता है उसके लिए नाश्ता आता है, और नाश्ता उसको हफ्ते भर तक दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ टॉपर को। फिर अगले सैटरडे को फिर जो टॉप करता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है, उसको फिर एक हफ्ते तक नाश्ता दिया जाता है। जो नाश्ता मेरे लिए आता है वही नाश्ता उसके लिए आता है। ये हमने इसलिए करा है ताकि बच्चों के बीच में एक उत्साह रहे, और जब आप इस तरह की कुछ कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं तो बच्चों में एक उत्साह भरा रहता है, यार फर्स्ट रैंक लानी है इस बार तो नाश्ता मैं ही खाऊंगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी अपन साइकोलॉजिकल करते रहते हैं। चलिए वर्ड है, क्या बोल रहा है, लड़ पड़ते हैं एक एक नंबर के लिए, और कोई चीटिंग भी नहीं करता। अच्छी बात ये, क्योंकि अगर उनने का बता देंगे तो क्या होगा, प्रेमी युगल हो तो बात अलग है, वो तो बेचारे जान भी दे देंगे एक दूसरे के लिए, नाश्ता छोड़ो। लेकिन अगर प्रेमी युगल नहीं है तो क्या होगा, वो बिल्कुल पूरी कोशिश करेगा कि अगर मैंने सही करा है तो मैं बगल वाले को नहीं बताऊं। हाँ हाँ ठीक है। एप्राइस, एप्राइस का मतलब क्या हो गया, सूचना देना, इन्फॉर्म करना। तो एपी से कौन आ गया बेटा, एप। राइज होना यानी उगना। तो एपी से आ गया एप, राइज से राइज। तो कहानी में देखोगे एप जो है वो राइज हो रहा है, राइज हो रहा है यानी उग रहा है, और उगते उगते लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है। क्या इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई सूरज देवता छुट्टी पे गए हुए हैं, अब 15 दिन तक मैं ही राइज होऊंगा। राइज होऊंगा यानी उगूंगा। तो अप्राइज का मतलब क्या हो गया, सूचना देना, ठीक है।
घटनाएं काल्पनिक है, दिमाग मत लगाना। एप्ट, एप्ट का मतलब होता है बुद्धि, बोलते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट, बोलते हैं ना बहुत एप्ट बंदा है, एप्ट है मतलब यस सेज है, बुद्धिमान है, ठीक है। सेपियंस है, वेरी गुड। सेगैशियस, वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे बच्चों ने कुछ सिनोनिम बताए हैं, उनको अपन यहाँ पे नोट जॉट डाउन कर लेते हैं, और नए बच्चे परेशान ना हो। एक वर्ड इनने बताया एस्ट्यूट, तो एस्ट्यूट जो था वो इसका सिनोनिम हो गया। फिर एक वर्ड था सैपियंस, बताया सैपियंस इसका सिनोनिम था। और बताया सेज, वेरी गुड। और क्या बताए थे? सेगैशियस, यस, सेगैशियस भी जो है वो इंटेलिजेंट के लिए यूज होता है। और क्या बताए थे? चलिए बहुत बढ़िया। अडेप्ट, क्या बात है, अडेप्ट अभी पढ़ा था अपन ने, अडेप्ट, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में एक डेप्थ में आदमी बैठा रहता है और बहुत अपने आप को खुश। अब ये जितने भी इनने सिनोनिम बताए हैं, ये इन लोगों से आप आके पूछ सकते हैं कि ये वर्ड्स जो हैं इन्होंने यहीं पे वोकैबुलरी से याद करे हैं। मैं बता रहा हूं, अगर आप भी पूरे वीडियो कंप्लीट करते हैं और पूरी क्लास देख लेते हैं, तो बेटा जिस तरह से मेरे ऑफलाइन के बच्चे जवाब दे रहे हैं, इतने सारे सिनोनिम एक साथ दे रहे हैं, वैसे आप भी दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, वर्ड है एप्ट, एप्ट यानी बुद्धिमान, तो एपी से आ गया एप। टी का रूल क्या है? चाय, तो एप जो है वो चाय पीता है। टी का रूल सबको पता है? जिनको नहीं पता बता दूं, किसी टी इज डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट, डिस्टिंक्ट मतलब इसका साउंड एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एप्ट हुआ, इंस्टिगेट हुआ, पेट हुआ। बी टी फाई, टी चीख रहा है। ऑब्स्टिनेट, टी चीख रहा है। ऑप्टीर्यूट, टी चीख रहा है। मैनिफेस्ट, टी चीख रहा है। तो जब भी टी चीखेगा, टी हो जाएगा डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट। और टी का रूल क्या है? चाय। कैरेक्टर चाय पी भी सकता है, फेंक भी सकता है, बना भी सकता है, नहा भी सकता है, जला भी, कुछ भी होगा, टी विल कम इन द स्टोरी। तो आप देखेंगे एप्ट यानी होता है बुद्धिमान, तो एपी से एप। टी का रूल है चाय, तो एप चाय पी रहा है और अपने आप को क्या बता रहा है? बुद्धिमान बता रहा है। तो एप्ट यानी क्या हो गया? बुद्धिमान या होशियार। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है साधु या सन्यासी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे एपी से एप आ रहा था, वैसे ही ए एस से जब वर्ड शुरू होता है तो मेरा कैरेक्टर आता है एस, किरदार है एस यानी गधा, ठीक है। वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है साधु या सन्यासी। अब एक एंड कोऑर्डिनेट लिखेंगे, नए बच्चे जितने भी हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सारे। बेटा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके आखिरी में टिक आता है, आखिरी में देखिएगा एंड कोऑर्डिनेट है वोकैबुलरी का ये, ठीक है। जैसे एस्थेटिक हुआ, क्रिटिक हुआ, ड्रास्टिक हुआ, पैथेटिक हुआ, पेरीपेटेटिक हुआ, रस्टिक हुआ, ऑप्टिक हुआ। जब भी आखिरी में टिक आएगा, टिक मेरा एंड कोऑर्डिनेट है। और टिक का रूल क्या है बेटा? टिक टिक वॉच। कौन आ जाएगी? टिक टिक वॉच आ जाएगी, ठीक है। सेट है मामला। चलिए वर्ड याद करते हैं। एस्थेटिक, ए से एस आ गया, टिक से टिक टिक वॉच, तो एस जो है ए एस से एस आ गया, टिक से टिक टिक वॉच, तो एस जो है वो टिक टिक वॉच को देख रहा है। काय को देख रहा है? टिक टिक वॉच को देख रहा है। और उसी को देखने पर एक और आदमी बगल में खड़ा हो गया, वो भी क्या देखने आ गया? टिक टिक वॉच। लेकिन जो बगल में आदमी खड़ा हुआ था वो कौन था? एक साधु था और एक सन्यासी था। आप देखना कभी जैसे कहीं पे आप 15 लोग मिलके या 4 लोग, 4 लड़के चाय पीने जाओ ना, चाय पीते पीते ऐसे खड़े होके बस बिल्डिंग के ऊपर यूं देखने लगना। ऐसे 4 लोग अगर देखने लगेंगे ना, तो बगल के लोग भी आके ऐसे देखने लगेंगे, भीड़ लगा देंगे। उन्होंने कहा अब क्या हो रहा है भाई, कहीं सांप वाप आ गया, क्या हो गया? या फिर हमारे देश में आपने देखा होगा आदमी जेसीबी चल रही हो कहीं, जेसीबी खुदाई चल रही है, भीड़ लग जाती है, उन्होंने कहा देखेंगे भाई जेसीबी चलते हुए। तो एस्थेटिक का मतलब क्या हो गया? साधु और सन्यासी। तो एस टिक टिक वॉच को देखने लगा, तो एक साधु आके भी खड़ा हो गया और टिक टिक वॉच को देखने लगा। तो एस्थेटिक का मतलब क्या हो गया? साधु या सन्यासी। क्लियर? मॉन्क हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। रेक्ल्यूज हो जाएगा, मेंडिकेंट हो जाएगा। क्या बात है यार। चलिए, एक वर्ड आर में पढ़ाया था, रेक्ल्यूज। एक मिनट, एक वर्ड पढ़ाया था रेक्ल्यूज। एक एम में भी पढ़ा था आपने, बहुत बढ़िया वर्ड बताया आपने, मेंडिकेंट, बहुत बढ़िया। और ये 2 सिनोनिम अपने निकल कर आ गए। और कोई सा याद आ रहा है क्या? मॉन्क हो जाएगा, मॉन्क भी है। तो ये सारे वर्ड काय के लिए भाई साहब? साधु या सन्यासी। नए बच्चे घबराए ना, जब आप आगे पहुंच जाओगे तो आपको भी इतने वर्ड्स सटासट आने शुरू हो जाएंगे रिलेटेड। यहाँ क्लियर है? तो एस ने टिक टिक वॉच को देखा, तो एक साधु ने भी टिक टिक वॉच को देखना शुरू कर दिया, एस्थेटिक। फिर वर्ड जितने पढ़े हैं उसको रिवाइज करेंगे। तो एप और ऋषि ने रेलवे स्टेशन में किसको बुलाया? एक भूत को, एक गोस्ट को, एक आत्मा को।
फिर हो गया एप पेरेंट्स का आशीर्वाद लिया, क्या बनने से पहले, ट्रेनी बनने से, तो अप्रेंटिस यानी हो गया ट्रेनी। अप्राइज यानी इन्फॉर्म करना, तो एप जो है वो राइज होते होते क्या कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है। फिर हो गया एप्ट यानी इंटेलिजेंट, तो एप जो है वो चाय पीता है और अपने आप को क्या बताता है, बुद्धिमान या इंटेलिजेंट बताता है। फिर हो गया एसेटिक, साधु या सन्यासी, तो एस जो है टिक टिक वॉच देख रहा है और एक साधु भी टिक टिक वॉच देख रहा है। चलिए अब जितने वर्ड्स पढ़े हैं उनको ऑपरेशन करके ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, ऑपरेट करके, यही सीखना है आपको। एप, ऋषि और शन, तो एप और ऋषि ने रेलवे स्टेशन पे किसको बुला लिया, एक गोस्ट को, एक स्पिरिट को, एक भूत को, एक प्रेत को। फिर आ गया अप्रेंटिस, एप और पेरेंट्स, तो एप जो है वो पेरेंट्स के पास गए, आशीर्वाद लिया और इसके बाद क्या बन गया, वो ट्रेनी बन गया। फिर एप और राइस, तो एप राइस होते होते क्या कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, सूचना दे रहा है। फिर हो गया एप्ट, एप जो है वो चाय पीता है और अपने आप को क्या बताता है, इंटेलिजेंट बताता है या बुद्धिमान बताता है। फिर एसेटिक, एस का आया, सी ने बात करी क्या तुमसे, नहीं करी, तुम करोगे उससे बात, किससे बात करोगे आप, टिक से। तो एस जो है टिक टिक वॉच देख रहा था, तो एक रेक्ल्यूज आकर भी टिक टिक वॉच देखने लगा, क्या हो गया, एंकोराइट। एंकोराइट का मतलब होता है सेज या सन्यासी, तो एन से आ गया एंकर, राइट से राइट, एंकोराइट का मतलब भी सन्यासी होता है। वेरी गुड। चलिए वर्ड है असेल, ऐसे, असर्ट, एसिडुअस या एसाइज। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जब भी वर्ड एस से शुरू होता है तो एस से मेरे कैरेक्टर कौन आते हैं, एस, एस बोले तो गधा। वर्ड है असेल, फिर है ऐसे, फिर है असर्ट, फिर है एसिडुअस और फिर है एसाइज। तो जब भी वर्ड एस से शुरू होता है, एस से मेरे कैरेक्टर कौन आते हैं, एस। पहला वर्ड अपन पढ़ रहे हैं असेल, असेल का मतलब होता है अटैक करना किसी पे। एस से एस आ गया, सेल को सेल बना दिया, तो एस जो है सेल करता हुआ जा रहा है, उसका शिप, एस का क्या जा रहा है, सेल। सेल करना समझते हो आप, शिप क्या करता है, सेल करता है, हम क्या करते हैं, रन करते हैं, कार क्या करती है, ड्राइव करती है। ठीक है, तो एस से एस आ गया, सेल से सेल, तो एस जो है वो सेल करता हुआ जा रहा है शिप से, क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए। तो सेल का मतलब क्या हो गया भाई साहब, अटैक। तो एस से एस आ गया, सेल्स क्या, एम्बुश हो जाएगा, वीक सिनोनिम होगा, वो सरप्राइज अटैक है, छुपकर अटैक करोगे, ये एकदम बिल्कुल सामने वाला अटैक है, इन्वेशन हो जाएगा, इन्वेशन। हाँ, रावेज तो मिटा देना होता है, वो नहीं होगा। फिर ऐसे, ऐसे यानी शुद्धता की जांच, तो एस से एस आ गया, ऐसे से ऐसे, तो एस जो है वो ऐसे लिखता है, काय पे ऐसे लिखता है, शुद्धता की जांच। अब लिख लो इसके सेंटेंस लिखो, ऐसे ऑफ गोल्ड, ऐसे ऑफ गोल्ड यानी गोल्ड की शुद्धता की जांच। ऐसे ऑफ मिल्क मतलब मिल्क की शुद्धता की जांच, ऐसे। तो ऐसे का मतलब क्या हो गया बेटा, शुद्धता की जांच। तो एस से आ गया एस, एस को बना दिया, फिर बना दिया ऐसे, तो एस जो है वो ऐसे लिख रहा है, काय पे ऐसे लिख रहा है, शुद्धता की जांच पर। ऐसे लिखा होगा ना तुमने, काऊ का निबंध नहीं लिखा, लिखा होगा 10 लाइन, काऊ हैज 4 legs, काऊ हैज 1 टेल। ठीक, क्या मजा तो आता था निबंध याद करने में, संस्कृत वाला, गाय का निबंध लिखना है संस्कृत में, धेनु, धेनु, काम धेनु नहीं बे, धेनु, धेनु, धेनु। ठीक है, काम धेनु अलग चीज है यार, काम धेनु एक कल्पना है कि वो गाय अगर आपके यहाँ होती है तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। असर्ट, असर्ट यानी होता है अपना अधिकार मांगना, बोलते ना अजर्शन करें यार ये मेरा है, असर्ट करना। एस से एस आ गया, शर्ट से शर्ट, तो एस जो है उसकी शर्ट छीन ली इनने, अरे सामने देखो भाई, तो एस की शर्ट छीन ली इसने, बंदे ने। तो एस क्या कर रहा है, अब अपना अधिकार मांग रहा है, ये शर्ट मेरी है, लाओ इधर लाओ। तो असर्ट करना यानी अपना अधिकार मांगना, तो एस की शर्ट ले ली और एस क्या कर रहा है, उस पर अपना अधिकार मांग रहा है, असर्ट कर रहा है। फिर एसिडुअस, एसिडुअस यानी मेहनती होता है, तो एस से एस आ गया, डुअस को डोसा बना दिया। तो एस जो है वो बहुत मेहनती है, इतनी गर्मी में डोसा बना रहा है, देखो आप, पसीना टप टप हुआ जा रहा है और वो क्या कर रहा है, डोसा बना रहा है। तो एसिडुअस का मतलब क्या हो गया, मेहनती। तो एस से एस आ गया, डुअस को क्या बना दिया बेटा, डोसा। क्लियर है, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, वेरी गुड। क्या
सिडुलस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सिडुलस पढ़ा था ना अपन ने, याद है? एस में पढ़ा था, सिडुलस पढ़ा था, इंडस्ट्रियस पढ़ा था, ये सब मेहनती के लिए यूज होने वाला है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, एस पे टेंशन ना पाले, अपन एस में जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है? सिडुलस क्लियर। एक अपन ने पढ़ा था आई में इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है? मेहनती। अगर कोई बंदा बहुत इंडस्ट्रियस है तो बहुत क्या है? बहुत मेहनती है। तो एस से एस आ गया, साइज से साइज, तो एस का साइज नापा कहां पे? साइज का मतलब क्या होता है? विशिष्ट न्यायालय। तो एस का साइज जो है आप कहां नाप सकते हो? स्पेशल कोर्ट में। तो एस साइज का मतलब क्या हो गया? स्पेशल कोर्ट। जैसे आपने देखा होगा सीबीआई की एक अलग स्पेशल कोर्ट होती है, देखा? नगर निगम की एक स्पेशल कोर्ट होती है, ईडी की एक स्पेशल कोर्ट होती है, ठीक है? तो साइज यानी स्पेशल कोर्ट, तो एस का साइज नाप रहे हैं कहां पे? स्पेशल कोर्ट में। तो साइज का मतलब क्या हो गया? स्पेशल कोर्ट। चलिए जितना पढ़ा रिवाइज करेंगे। सब अलर्ट मोड पे चाहिए, तो एस सेल करता हुआ जाता है क्या करने के लिए भाई? अटैक करने। फिर ऐसे, तो एस जो है ऐसे लिख रहा है, काय पे लिख रहा है? शुद्धता की जांच पर। फिर एस ने सर्ट पे अपना क्या मांगा? अधिकार मांगा था। सर्ट यानी क्या हो गया? अपना अधिकार मांगना। वेरी गुड। फिर एसिडुअस, मेहनती, तो एस जो है वो डोसा, ए एस से एस, डुअस को डोसा, तो एस जो है वो डोसा बना रहा है, और डोसा बनाते बनाते अपने आप को क्या? बहुत मेहनती है, पसीना टपक रहा है, डोसा बनाते जा रहा है। फिर एस साइज यानी विशिष्ट न्यायालय, तो एस का जो साइज है वो कहाँ नापते हैं हम? विशिष्ट न्यायालय में। चलिए जितना पढ़ा है उस पर वोकैबुलरी फॉर्मूला लगाएंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे जरा, एस जो है वो सेल करता हुआ क्या करने जाता है बेटा? अटैक या हमला। फिर हो गया ऐसे, एस जो है वो ऐसे लिख रहा है, काय पे लिख रहा है? शुद्धता की जांच पर। फिर हो गया असर्ट, एस जो है वो एस से शर्ट को बना दिया शर्ट, तो एस अपना शर्ट पर अपना अधिकार बता रहा है और उसको मांग रहा है। फिर हो गया एसिडुअस, एस जो है वो डोसा बनाता है, बहुत डिलीजेंट है, परसिवियरिंग है, मेहनती है। ये दो वर्ड और लिख लेना, डिलीजेंट पढ़ा था डी में, परसिवियरिंग भी मेहनती के लिए यूज होता है। फिर हो गया एसाइज, तो एस का साइज कहाँ नापते हैं हम? ट्रायल बाय जज एंड ज्यूरी या फिर विशिष्ट न्यायालय, स्पेशल कोर्ट में। कोई दिक्कत किसी बालक को? सेट है मामला। चलिए अब अपन ने जितना भी पढ़ा है उसको रिकॉल करेंगे। सभी बच्चे मुझे अलर्ट मोड पे चाहिए। अलर्ट मोड पे कैसे आते हैं? चीते की तरह बैठ जाओ और वर्ड्स को झपटते जाना, एक के बाद एक वर्ड। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड था अपना एमनेस्टी। सब अलर्ट मोड पे चाहिए, नए पुराने जितने और ऑनलाइन में भी जो है। जो एमनेस्टी का मतलब हो गया राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान। एम से अम्मा आ गई, नेस्ट से नेस्ट, टी का रूल है चाय। तो अम्मा जो है नेस्ट पे बैठ के टी पी रही थी, तभी क्या हुआ? राजनीतिक अपराधी आए और राजनीतिक अपराधियों को उसने क्षमादान कर दिया। तो एमनेस्टी का मतलब क्या हो गया? राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान देना। फिर आ गया एम्पल यानी अत्यधिक, तो अम्मा जो है अत्यधिक एप्पल बेच रही है, तो एम्पल यानी क्या हो गया? अत्यधिक। क्लियर है? फिर वर्ड पढ़ा था हमने एम्प्यूटेट यानी शरीर का कोई अंग काटना, तो अम्मा और पूजा जो है वो टाट का शरीर, टाट पे जो अंग बना हुआ है उसको काटती है, एम्प्यूटेट। फिर आ गया एमुलेट यानी ताबीज, तो एम से अम्मा, लेट से लेट, तो अम्मा जो है वो, अम्मा का जो बेटा है वो लेट हो जाता है और अम्मा के ध्यान में आता है चिंता की कोई बात नहीं है मेरे बेटे के हाथ में, तो ये देखो दिमाग में चल रहा है ताबीज, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। फिर हो गया एंकर, अनारकी, अनारकी यानी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, तो एन से एंकर, आरकी को अनारकली बना दिया, तो एंकर जो है वो अनारकली, अनारकली को चुनवा रहा है। पुलिस बचा नहीं रही है क्योंकि वो क्या कह रही है? पुलिस भाई सब जगह एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही नहीं, हम क्यों बचाए। फिर आ गया एमनेस्टी, एमनेस्टी यानी होता है राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान देना, तो अम्मा जो है नेस्ट पे बैठ के टी पी रही थी, नीचे आके सारे राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिया। फिर एम्पल यानी अत्यधिक, तो अम्मा जो है अत्यधिक एप्पल बेच रही थी। फिर आ गया एम्प्यूटेट यानी शरीर का कोई अंग काटना, तो एम से अम्मा, पीयू से पूजा, टेट को बना दिया टाट, हमारा एंड कोऑर्डिनेट है, तो अम्मा और पूजा ऑपरेशन के दौरान टाट के हाथ पैरों को काट रहे थे, एम्प्यूटेशन कर रहे थे। फिर आ गया एमुलेट यानी ताबीज, तो अम्मा जो है वो लेट हो जाता है उसका बेटा और उसको ध्यान आता है चिंता की कोई बात नहीं है, बेटे के हाथ में क्या है? ताबीज। फिर है एनार्की यानी होता है अराजकता, तो एंकर के सामने, या एंकर अनारकली को चुनवा रहा है, पुलिस बचा नहीं रही है क्योंकि क्या है? अराजकता फैली हुई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एपोप्लेक्सी का मतलब होता है मिर्गी की बीमारी, तो एपी से आ गया एप, पॉप से पॉप, लेक्सी को सेक्सी बना दिया, तो एप और पॉप। एप जो है एक पॉप सेक्सी डांसर का डांस देखने जाता है, और डांस देखने के बाद क्या करता है, सेक्सी डांसर जो थी, पॉप सेक्सी डांसर थी, उसको मिर्गी आती है और मिर्गी के रोग में उठाकर उसे वो बाहर फेंक देती है, एपोप्लेक्सी। फिर एपोस्टेसी, धर्म का त्याग करना, तो एप जो है एक पोज में टेसू बहाते बहाते क्या करता है, धर्म का अपने त्याग कर देता है। फिर एपोसल, ईश्वर का दूत, तो एपी से आ गया एप, पोस्ट से आ गया पोस्ट, टेल से आ गया टेलीफोन। तो एप जो है भगवान का दूत है, उससे दो ऑप्शन दिए हैं, तो पोस्ट चिट्ठी भेज दो भगवान को, या टेलीफोन पे बात कर लो, अपोसल। फिर आ गया अपॉल यानी डराना, एपी से एप, ऑल यानी सब, तो एप ने ऑल जितने भी लोग थे उस मेले के अंदर सबको उसने डरा दिया, अपॉल कर दिया। फिर अपैरल यानी पोशाक, तो एप जो है वो रेल, एपी से एप, रेल को रेल बना दिया, तो एप जो है वो रेल में चढ़ता है, और क्या लेकर चढ़ता है, पोशाक लेकर चढ़ता है, अपैरल। फिर आ गया एपोप्लेक्सी यानी मिर्गी की बीमारी, तो एप जो है एक पॉप सेक्सी डांसर उसको उठाकर फेंक देती है, क्योंकि उसको क्या हो जाती है, मिर्गी की बीमारी। फिर एपोस्टेसी, एप जो है एक पोज में टेसू बहाते बहाते क्या करता है, अपने धर्म का त्याग करता है, एपोस्टेसी। फिर अपोसल, अपोसल यानी क्या था, गॉड्स मैसेंजर, तो एप जो है इसका पोस्ट भी भेज सकते हो और टेलीफोन भी कर सकते हो भगवान को, क्योंकि वो क्या है, गॉड का मैसेंजर है। फिर हो गया अपॉल, डराना, एप ने ऑल जितने भी लोग थे सबको डरा दिया। अपैरल यानी पोशाक, एप रेल में जाता है क्या लेकर, पोशाक या ड्रेस लेके। फिर आ गया नेक्स्ट वर्ड एप्रीशन, फिर अप्रेंटिस, एप्राइज, एप्ट और एसेटिक। तो आपको पता है जब भी वर्ड एपी से शुरू होता है, एपी से कौन आता है, एप। पहला वर्ड है एप्रीशन, एप्रीशन यानी होता है गोस्ट या भूत, तो एपी से आ गया एप, आर आई से आ गया ऋषि, शन का रूल क्या है, स्टेशन या इंडक्शन। तो एप और ऋषि जो है, एपी से एप, आर आई से ऋषि, तो एप और ऋषि रेलवे स्टेशन पर किसको बुलाते हैं, भूत को। फिर अप्रेंटिस यानी ट्रेनी, तो एप जो है वो ट्रेनी बनने से पहले किसका आशीर्वाद लेता है, अपने पेरेंट्स का, इसके बाद जो है वो ट्रेनी बनता है। फिर आ गया आपका अपराइज, इन्फॉर्म करना, एपी से एप था, राइज से राइज, तो एप राइज होते होते क्या कर रहा था, इन्फॉर्म कर रहा था, भाई सूरज छुट्टी पे गया मैं राइज होऊंगा, अपराइज, ठीक है। फिर हो गया एप्ट यानी बुद्धिमान, एपी से एप, टी का रूल है चाय, तो एप चाय पीते पीते अपने आप को क्या बता रहा है, बुद्धिमान, दिमाग को तेज करने वाली तेज कोई चाय होती है ना, वो पी रहा है, ठीक है। कोई ब्लू टी आती है, कौन सी टी आती है, ग्रीन टी नहीं है, एक ब्लू टी आई है अभी मार्केट में नई, ब्लू टी, ब्लू टी, सही में सर्च कर लो, ब्लू टी आई है। ब्लू टी में ये बताते हैं कि उससे दिमाग तेज होता है, सर्च करो, मजाक नहीं कर रहा मैं को सर्च भी करने लग गया, भरोसा ही नहीं है यार, मतलब आदमी को टीचर पे भरोसा नहीं है। अरे आई है भाई ब्लू टी, दिख गई, दिमाग तेज हो जाता ऐसा बोलते हैं, दिमाग ऐसा बोलते हैं भाई, है ना, ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया तो दिमाग ही तेज, ऐसा बोलते हैं कि दिमाग तेज होने वाली एक ब्लू टी है, ठीक है, उसमें अश्वगंधा वगैरह ये वो दुनिया भर की चीजें मिली है। फिर एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता है, हाँ महंगी जरूर है, हर्बल चाय है। एस और एस से एस आ गया, टिक से टिक टिक वॉच, तो एस टिक टिक वॉच देख रहा है और साधु भी क्या कर रहा है, टिक टिक वॉच को देख रहा है। फिर हो गया एप्रेशन यानी भूत, एप और ऋषि ने रेलवे स्टेशन पे किसको बुला लिया, एक भूत को। फिर अप्रेंटिस यानी उद्योग सीखने वाला, तो एप जो है पेरेंट्स का आशीर्वाद लेता है और उद्योग सीखता है। फिर अपराइज, इन्फॉर्म करना, तो एप ने राइज होते होते क्या करा, लोगों को इन्फॉर्म करा। फिर एप्ट यानी बुद्धिमान, तो एप जो है चाय पीते पीते अपने आप को क्या बता रहा है, बुद्धिमान। फिर एसेटिक यानी साधु, तो एस और साधु क्या देख रहे हैं, टिक टिक वॉच देख रहे हैं। फिर इसके बाद पढ़ा था हमने असेल, असेल का मतलब था अटैक, तो एस जो है सेल करता हुआ जा रहा है शिप पे, डर क्या करने के लिए, अटैक। सेल करना समझते हो ना, शिप सेल करता है। बचपन में होता था ना, अपन मेले वेले में जाते थे, एक छोटी सी नाव लेके आते थे, उस पर दीपक रख देते थे, ढक 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 करके सेल करती थी, सेल करती थी मतलब चलना, कोई पानी के ऊपर चीज चलेगी उसे सेल करना कहेंगे, ठीक है भाई। अगला वर्ड है ऐसे यानी शुद्धता की जांच, तो एस जो है वो ऐसे लिख रही है, लिख रहा है काय पर, शुद्धता की जांच पे, क्लियर है। फिर आगे अपना असर्ट यानी अपना अधिकार मांगना, तो एस से एस, शर्ट से शर्ट, तो एस जो है वो शर्ट पर अपना अधिकार मांग रहा है, उसकी शर्ट ले लो, मेरी शर्ट इधर, असर्ट करना। फिर एसिडुअस यानी मेहनती, तो एस जो है वो
डोसा बना रहा है और बहुत मेहनती, देखो इतनी धूप में डोसा बना रहा है, पूरा पसीना पसीना हो गया एसिडुअस। क्लियर है? तभी तो स्वाद आएगा। वो फुल्की वाले होते हैं ना, खाए कि नहीं खाई फुल्की? पूरे उंगलियां जो है गंदी और पसीना टपक रहा है और दे बत्ती मिला मिला के, और अगर यही हाइजीनिक फुल्की खिलाओ ना, हमने कहा यार मजा नहीं आ रहा, मजा तो उसी में आएगा। तो एसिडुअस का मतलब क्या हो गया? मेहनती। तो एस जो है वो डोसा बना रहा है, और डोसा कैसा है? डोसा कैसा है उससे मतलब नहीं, वो आदमी कैसा है? एस बहुत मेहनती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। डोसा कैसा है पे इतने हंस रहे हो। एसाइज, एसाइज यानी स्पेशल कोर्ट, तो एस का साइज हम कहाँ नाप रहे हैं? स्पेशल कोर्ट में साइज। क्लियर है भाई? फिर आ गया एसेल, हमला। एस सेल करते करते क्या करता है? हमला करता है। फिर ऐसे शुद्धता की जांच, तो एस ऐसे लिख रहा है क्या है? शुद्धता की जांच पे। फिर असर्ट यानी अपना अधिकार मांगना, तो एस ने शर्ट पर क्या करा? अपना अधिकार मांगा। फिर एसिडुअस, तो एस जो है वो डोसा बना रहा है और बहुत मेहनती है, पसीना टपक रहा है, लेकिन भाई अपना डोसा बनाने में लगा हुआ है। साइज यानी स्पेशल कोर्ट, तो एस का साइज हमने कहा नापा? स्पेशल कोर्ट में। क्लियर है यहां तक किसी को? कल के वीडियो में हम जो वर्ड याद करेंगे वो है एस्वेज, एस्ट्रेक, एस्ट्रे, एस्ट्राइड, एस्ट्यूट और एजेंडर। ऐसे अपन बहुत सारे वर्ड्स कल के वीडियो में भी याद करेंगे, इसलिए आज की क्लास को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। एक बार तो आपने देख लिया है, एक बार इसको पॉडकास्ट की तरह सुन लीजिएगा, ताकि आज जो वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं वो सब आप अच्छे से रिवाइज कर सके। धन्यवाद दोस्तों।